हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे पति हैं कि जो पत्नी को वापस लाना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। पत्नी भी ऐसी होती है कि वापस लाना चाहती है, बट दोनों की बोले कि लड़ाई में, ईगो में कुछ ना कुछ रीजन होता है जो नहीं आ पाते हैं। अब इतने पति परेशान होते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, पत्नी ने केस कर दिया, वो वापस आ जाएगी, सारी चीजें हैं। बट आपने बहुत कोशिश कर ली है, लाख कोशिश, एड़ी जोड़ चोटी का जोड़ लगा लिया है, फिर भी पत्नी नहीं आई, या फिर अलग रहना चाह रहे हैं। फिर लास्ट ऑप्शन ये होता है फिर करें क्या। देखो, जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और जो सोल्यूशन बताऊंगी ना, अगर आपने पूरी कोशिश कर ली, ए टू जेड सारी कोशिश कर ली, फाइनली हार गया, फिर भी नहीं आ पा रही पत्नी, तो चीज बताऊंगी आपको क्या केस करना है। जैसे आप काउंटर केस भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो उससे होगा, पत्नी वापस आ ही जाएगी, नहीं आएगी तो फिर वो हमेशा के लिए छोड़ ही देगी आपको, और बिना मेंटेनेंस के आपको कोई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ पैर सब जोड़ेगी आपके। तो यही होगा, आना होगा तो आ जाएगी, नहीं तो साफ मना ही हो जाएगा। तो क्या है ऐसा केस, कौन सा केस कर सकते हैं आप, जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, तो हस्बैंड देखो, एक तो दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो जब बहुत हो गई, अति हो गई, पत्नी ने झूठे केसों में फंसा दिया, झूठे आरोपों में फंसा दिया, तो सिंपल सी बात है, जब वो यही सोचता है कि मुझे फंसाएगा, मेरी फैमिली को फंसाएगा, तो मैं क्यों रखूँ उसको वापस। वो आना चाहती भी है, जब उसे गलती का रियलाइज भी होगा तो भाई पति भी फिर जिद में अड़ जाते हैं, भाई नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ पति वे होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं तो फिर भी उसको उनको प्यार नजर आता है, नहीं कोई बात नहीं, पत्नी है, सुधर जाएगी सुधर जाएगी, मौका देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहते हैं, अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं तोड़ना चाहते उस चक्कर में। बट प्रॉब्लम ही जब उसको समझ में ही नहीं आती, भाई क्या करे, वो वापस भी नहीं आ रही, ना साथ छोड़ रही है, तो ऐसा मैं क्या केस करूँ, ऐसा मैं कौन सा स्टेप लूँ जिससे वो वापस मेरे पास आ जाए। नहीं आना है तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले वो नहीं आना चाहती हो, क्यों नहीं आना चाहती, रीजन हो, तो इससे अच्छा मुझे फिर मुक्ति मिल जाए, मुझे तलाक मिल जाए, ठीक है। और जब भी वो केस करेगी, पता है 100% आपके पास फिर मेंटेनेंस केस करेगी करेगी, और उससे बचने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो देखो, पहली बात, अगर ऐसा होता है, जब भी आप फिर जाएंगे, एडवोकेट से सलाह लेंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तो आपको यही बोला जाएगा कि आप सेक्शन 9 का केस कर दो। सबको पता है सेक्शन 9 का केस किस लिए किया जाता है, पत्नी को वापस बुलाने के लिए। और पत्नी भी करती है कि भाई उसको ससुराल वापस जाना हो तो वो करती है सेक्शन 9 का केस, ये आमतौर पर बात है, ये मैं भी कहती हूँ। बट होता क्या है, इसको देखो करने में, अगर आप अच्छे से केस लड़े ना, पूरे तरीके से, सारे पॉइंट हो, सारे एविडेंस हो हो सकता है साल भर में फैसला आ जाए, नहीं तो साल भर, 2 साल, 3 साल से चलता रहता है। डिपेंड आप पे करता है किस तरीके से आप केस लड़ते हैं। बट इसके अलावा क्या कोई और केस है, कोई सोल्यूशन है जिससे लड़ने से एग्जैक्ट जल्दी से जल्दी हो सकता है कि फैसला आ जाए? कुछ ऐसे लीगल पॉइंट बताऊंगी, बहुत प्रैक्टिकल तरीका, जिससे आप अपने केस में इम्प्लीमेंट करना। और ये वीडियो सबके लिए नहीं होती, आप अपने पे ना ले, जिससे भी वो महिला जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, जो महिलाएं, जो पति परेशान है, उन महिलाओं से, उन पत्नियों से जो बिना रीजन के झूठे केसों में फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं अपना घर बसाना, बट वो पत्नी आ नहीं रही है और ना क्लियर कर रही है कि वो क्यों नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहती तो एटलीस्ट वो भी बोल दे। तो ये उनके लिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में कोई भी ऐसा परेशान हो तो प्लीज वो वीडियो मेरी वहां तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो देखो, करना क्या है आपको, पहले सेक्शन 9 तो बात का बात केस है, सबसे पहले आपको करना है सेक्शन 9 का एक सिंपल नोटिस भिजवा दो। नोटिस भिजवा देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, नोटिस जाएगा, पता चलेगा कि भाई पत्नी आना चाह रही है, उसको आना होगा तो वो नोटिस से ही आ जाएगी, केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। फिर जो इसकी सर्टिफाइड कॉपी है ना, वो अपने पास जरूर रखिए आप, वो जाके आगे काम आएगा। अब कहा जाता है ना, जब सेक्शन 9 का केस होता है तो नोटिस भेजा जाता है, 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है, पत्नी को बोला जाता है कि आप जाके अपने ससुराल में वापस रहो, फिर भी वो नहीं आती है। साल भर का टाइम देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोर्ट को ही पता चल जाता है, और आपने सेक्शन 9 का केस कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप पत्नी को वापस घर बनाना चाहते हैं, नहीं आ रही, डिग्री आपको मिल जाएगी। इससे ये फायदा होगा कि जब क्लियर हो जाएगा, कोर्ट के बोलने के बावजूद भी वो नहीं आई, नोटिस गया फिर भी नहीं आए, पूरा केस कर दिया आपने फिर भी नहीं आया, फिर आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर एंड टाइम सोल्यूशन होगा। भाई वो, इससे कोर्ट को पता चल गया और आपको पता चल गया कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पत्नी ने जो केस कर रखी है वो सारे झूठे केसेस है। अगर उसकी इंटेंशन होती घर बसाने की, वापस ससुराल जाने की, तो वो नोटिस के बावजूद भी जा सकते थे। 1 साल हो गया फिर भी नहीं आया, तो डिग्री मिल जाएगी, तो इससे बेस्ट सोल्यूशन आपके पास होगा, आपको तलाक इजिली मिल जाएगा। ये तो हो जाएगा, आपको ये क्लियर नजर आ जाएगा बिल्कुल। इसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिख के देनी है आपके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन में, जैसे एसएसपी हो,
आप उसको दे दो एक एप्लीकेशन लिख के, ठीक है। उनको 2 एप्लीकेशन में सारी चीज़ें, अपनी जो भी स्टोरी है सारी चीज़ें बताओ। ऐसे लड़ाई झगड़ा करके पत्नी घर छोड़ के चली गई है, या अपने मायके वालों की वजह से उसने मायके के बहकावे में आके केस कर दिया हम पे, झूठे आरोप में फंसा दिया है, बट कोई नहीं, मैं सारी चीज़ें भूल के अपना घर बसाना चाहता हूँ, सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, पत्नी को वापस घर लाना चाहता हूँ, मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, अगर बच्चे हैं तो ये भी लाइन ऐड कर दो। तो मीडिएशन करवाया जाए हम दोनों का, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, मैं उसको घर ले जाना चाहता हूँ। ये चीज़ें हैं, जाएगी रिपोर्ट। जो एप्लीकेशन की कॉपी है वो भी आपको पास रखनी है, जो इसका फिर जो एक सर्टिफाइड कॉपी आएगी पूरी, वो भी अपने पास रखनी है। जाएगा पत्नी के बाद फिर भी वो सारे करने से चीज़ें नहीं आएंगी, नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, ये इन फ्यूचर के लिए आपके पास एक सिक्योर हो जाएगा और एक एविडेंस भी आपके पास हो जाएगा। सेक्शन 9 का नोटिस आपके पास, ये जो एप्लीकेशन दी एसएसपी को, वो भी सारी चीज़ें संभाल के आप अपने पास रखो, आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा। थर्ड, आपको क्या करनी है, डीएम को भी सेम एप्लीकेशन आप लिख के दो जो आपने एसएसपी को दे दी है, सारी बातें उसमें भी मेंशन करो। डीएम क्या करेगा, फेस टू फेस अपनी वाइफ को आप सामने ही बुलाएगा। और जो मैंने एसएसपी को कहा था ना, जो उसमें मीडिएशन होगी, मीडिएशन की भी ऑर्डर आता है, सारा चीजें होती है, उसकी भी कॉपी आपको रखनी हो। 3 हो गए। फोर्थ, आपका डीएम की जो आप एप्लीकेशन दोगे उसकी भी कॉपी रखनी है, सबकी सर्टिफाइड कॉपी आपको अपने पास संभाल के रखनी है। जब डीएम पत्नी को बुलाएगा फेस टू फेस, पत्नी वहां पे भी मना कर देगी, उसे पूछेगा डीएम क्या रीजन है, तो ऑन रिकॉर्ड सारी बातें होती है, तो उसकी स्टेटमेंट भी आपको सबकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, संभाल के रख देंगे। वहां पे क्लियर हो जाएगा कि भाई पत्नी रहना ही नहीं चाहती, उससे रीजन पूछा जाएगा, सारी चीजें हैं, वो क्लियर मना कर देगी। इससे आपको ये तो पता चल जाएगा जो आप कंफ्यूजन में हो रहे हो कि आप चाह रहे थे कि पत्नी को वापस रखना, आप अपना घर बसाना, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने उससे पहले भी बहुत कोशिश कर ली, फेस टू फेस कोशिश करी बात करने की, कॉल पे बात करने की कोशिश करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। आपने अपने पेरेंट्स को कहा कि बात कर लो जाके, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के पास के घर पे गए बात करने के लिए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो सब जगह से मना कर रही है, बेइज्जती कर रही है, उसका बिहेवियर, बाहर से घर बाहर के आपको निकाल दिया, आपके पेरेंट्स को निकाल दिया, फिर आपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू बात करने की कोशिश की कि वापस आ जाए, कोई फैमिली मेंबर के थ्रू पूरी कोशिश कर ली, आपने समझाने की भी कोशिश करी, देखो इससे हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर आपको रहना है अलग रह लूंगा, फिर भी वो अड़ी हुई है बातों पे, ठीक है। तो ये सारा आपने कोशिश कर ली, सेक्शन 9 का नोटिस भेजा, डीएम को भेजा, एसएसपी को भेजा, सबको भेजा, इन सब की एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड जो भी इसका स्टेटमेंट है सारी की सर्टिफाइड कॉपी रख लो अपने पास। आपको करना क्या है, और हाँ, जब ये सब चीज करोगे ना, तो ये तो श्योर है कि देखो, और उससे पहले भी वो पत्नी मेंटेनेंस केस लगाती है, और जब ये सबकी जो आपने एसएसपी को एप्लीकेशन दी है, मीडिएशन का उसका ऑर्डर आया, उसका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हुआ, सेक्शन 9 का नोटिस गया, जब वो मेंटेनेंस का केस करेगी ना, ये सबकी एप्लीकेशन सर्टिफाइड कॉपी ना आप मेंटेनेंस के केस में लगा दो। इससे क्या होगा, फायदा आपको ही होगा। जो मेंटेनेंस चाह रही है ना, मेंटेनेंस उसको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि वो भाई रीजन आपने ये शो कर दिया, वो आप तो चाह रहे हो, आपने बहुत कोशिश करी, हर एक को दिखाया आपने कि मैं तो रखना चाहता हूँ, मान ही नहीं रही, तो मेंटेनेंस किस बात की, हाथ पैर जोड़ेगी आपके, पक्का आप लिख के ले लो, आएगी तो वो तो बात क्लियर हो गई, इतने सालों में आपने पूरी कोशिश कर ली और उसको मेंटेनेंस भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यही चाह रही है, ना आना ना तलाक देना, बस आपसे पैसे लेने का उसका मेन मकसद है। तो आपके पास तो सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस आपके पास है ही, आप अपने भाई मेंटेनेंस बचाने के लिए आप कुछ तो करोगे ही करोगे ना। आपने घर बसाने के लिए पूरी कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ, फिर वो आप वो चाह रही, उसने मेंटेनेंस का केस लगा दिया कि भाई मेंटेनेंस क्यों, मेंटेनेंस दिया जाए, क्यों पैसे दिया जाए, पैसे देने को मना नहीं कर रहे हो, आप साफ बोलो, मैं तो उसे रखना चाहता हूँ, मेरे घर पे आके रहे, सारी चीजें करे, तो मैं उसे मेंटेन करूंगा, जो उसकी ख्वाहिश है, जो सारी चीजें पूरा करूंगा, बट वो रहना ही नहीं चाहती, तो किस बात के पैसे। मैं तो हर जगह से, आपने प्रूव हो ही गया, कोर्ट से लेके पुलिस स्टेशन से लेके एसपी से लेके डीएम तक, मेडिएशन भी हुई, आपकी काउंसलिंग हुई, सब में उसने मना ही कर दिया। वो सारी एप्लीकेशन लगा दो मेंटेनेंस केस में, देखना 1 रुपए नहीं मिलेगा उसको। तो ये चीज फायदा होगा, ये होगा। तो ये चीज करके देखो, जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो, जो पति जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो चाहते हैं अपनी पत्नी को वापस लाना, बट वो वापस नहीं आ रही है, और वो क्लियर भी नहीं कर रही है कि उसे आना है या नहीं आ रहा है, तो ये आप करो, होगा तो पत्नी आपकी वापस आ ही जाएगी, आपके साथ रहेगी, नहीं तो मना ही कर देगी, और मेंटेनेंस देने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करके देखो तरीका, आई एम डेम श्योर आपको सफलता जरूर मिलेगी, और इम्प्लीमेंट करके देखो। वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनाती हूँ मैं आपको अपने केस में इम्प्लीमेंट करना भी होता है, जब भी जो मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज तो मेरी तरह और भी बहुत वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के साइड में स्किप करके आप छोड़ देना या बंद कर देना, उसी वक्त थोड़ा आप डिस्कशन करोगे, बात करोगे, हाँ मैडम बात सही कह रही है,
फिर इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं हुआ मेरा वीडियो बनाने का। जब आप वीडियो देख के वो चीजें सेम अपने सिचुएशन में, अपने केस में करते हो ना, और जब आपको बोलता है कि हाँ आपको जीत मिलती है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैं चीज, मेरा मेन मोटिव है, जो मैं चाहती हूँ लोगों की हेल्प करना, तो वो चीजें हो रही है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।